ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में कई विपक्षी दलों ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। इनमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, जनसत्ता दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव शामिल हैं। ये नेता बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए आयोजित रात्रि भोज में सम्मिलित हुए थे। श्रीमती मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए कल लखनऊ पहुंची थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालू, मोरंग और गिट्टी जैसे उप खनिजों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खनन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि खनन कार्य से जुड़े सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो और बालू, मोरंग के मूल्य नियंत्रण में रहें। उन्होंने कहा कि इनकी कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे विकास की विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में गत वर्ष की तुलना में जून माह तक 167 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए खनन कार्यों से 4,860 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से सभी जरूरी प्रयास करने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में तत्काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया है। ये मूल्य विनिर्माताओं और रिफाइनरियों से लेकर वितरकों तक घटाए जाने चाहिए, जिससे ये कटौती किसी भी तरीके से कम न हो सके। खाद्य और जन वितरण विभाग ने इस महीने की 6 तारीख को खाद्य तेलों पर दाम घटाने के निर्देश दिए थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि मूल्य कटौती का फायदा तत्काल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में उतार का रुख है। होमगार्ड्स विभाग में रिक्त पदों पर महिला और पुरुष होमगार्ड्स जवानों की भर्तियां शीघ्र शुरू की जाएंगी। होमगार्ड्स एवं कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने बताया है कि होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के मस्टर रोल ऑनलाइन बनने लगे हैं। इनमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो गया है। इससे होमगार्ड्स के जवानों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान शीघ्र हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि होमगार्ड्स जवानों का प्रशिक्षण भत्ता 260 रुपये से बढ़ाकर ड्यूटी भत्ता के बराबर 786 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी शीघ्र देने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद व्यापक तलाश और बचाव अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल जुटे हुए हैं। कल शाम बादल फटने के बाद श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बाढ़ के कारण पानी भर गया था। ऊंची पहाड़ियों पर तेज वर्षा के बाद ऊंचाई और पवित्र गुफा के आसपास से पानी आ गया था। बादल फटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मृतकों में 7 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, जबकि अन्य 2 शवों की पहचान अभी की जानी है। इस घटना में लगभग 65 लोग घायल हुए। मलबे से जीवित बचाए गए 2 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बादल फटने के मद्देनजर पहलगाम और बालटाल दोनों स्थानों से यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से चर्चा वाले विषयों पर सुझाव देने के लिए कहा है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भीषण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। आसमान में बादलों के छाए रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादलों के छाए रहने और छिटपुट वर्षा होने का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक होते रहने का पूर्वानुमान है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।